ये 31वां अध्याय। आज 31वां अध्याय आज मुझे पढ़ना है शतरुद्र संहिता का। तो गुरु जी की आइए आज्ञा लेते हुए उनको उनके हुक्म से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। तो कल हम सब ने पढ़ा और सुना और समझा भी था कि एक छोटे से अध्याय में जो 30वां अध्याय था कल, एक पेज का, उसमें कितनी बड़ी सीख थी। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा किस प्रकार से इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति को लेकर के वो महादेव के वहां जा रहे हैं। और महादेव तो अंतर्यामी है, जैसे हमारे गुरु जी, उनको सब कुछ पता रहता था कि कौन संगत में किस दिन आ रहा है, वो पहले से ही बता देते थे। तो वो- उनको तो ज्ञात था ही, और उन्हें ये भी ज्ञात था कि इंद्र को आ, उनका अहम बहुत प्रबल है। तो कभी कभी जब अहम बहुत होता है तब फिर ईश्वर को उसको बैलेंस करने के लिए हमें कई शिक्षाएं देते हैं। और अगर हम वो समझ गए तब तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो कई कई बार रिपीट कराते हैं वो। तो ये उसी तरह से वो एकदम अवधूतेश्वर अवतार के, मतलब इतने तेजस्वी अवधूत बन गए वो, एकदम उनकी परीक्षा लेने के लिए। और उनका जो अग्नि के समान तेजस्वी और महान महाभयंकर जान पड़ते थे, और बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। वो राह रोक करके वहीं खड़े हो गए, और बृहस्पति जी और इंद्र ने उनके पास गए और वो कहते हैं कि तुम यहाँ बीच में खड़े हो। अब आ, अहंकार तो था ही उनमें बहुत, इंद्र को। और वो, क्योंकि जब अहंकार होता है तब आपकी अंदर की जो आत्मा होती है, या जो जिसको हम कहते हैं गॉड्स वॉइस, वो एकदम अहंकार के परतों से ढकी रहती है। जो उसकी आवाज एकदम धीमी हो जाती है, और कभी कभी धीरे धीरे वो सुनाई भी नहीं देती है। अहंकारी पुरुष अपने सिवा कुछ भी नहीं समझता है किसी को। पर जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल्स होते हैं, जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं और अपने को नीवापन करके रखते हैं, उनको कई चीजें अकस्मात पता चल जाती हैं। उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल्स। बिकॉज वो अपने को इतना, उन्होंने अपने में शक्ति प्रदान करी है अपने आप, ध्यान से, तप से, सच्चे सच्चे रास्ता चल के। बेसिकली जो जो गुरु जी के हुक्म हैं, जो जो उनके वाक्य हैं, उसको अगर हम फॉलो करें, इधर उधर ना देखें, गुरु जी की तरफ ही हमारा पूरा फोकस रहे। संगत में जाएं तो बजाय इधर उधर कौन आया कौन गया, किसने क्या कहा, और फिर वो एंटेंगलमेंट्स जो संगत में आजकल बहुत हो रहे हैं, कि एक एक गुट बन जाता है, उसमें किसी का किसी के साथ कुछ हो गया तो सारा पूरा गुट ही खड़ा हो जाता है। फिर लड़ाई झगड़े, फिर इधर उधर खींचा तानी। फिर वो क्या मिला हमको वहां पर? कुछ नहीं, हम खाली हाथ वापस आ जाते हैं। यही तो गुरुजी ठीक करने के लिए संगत बनाया है, पर उसको हम संगत को समझ ही नहीं पाते हैं कि उसकी मीनिंग क्या है संगत की, सत्संग में जाने का क्या प्रारब्ध है। खाली होके जाएं, आंखें मूंद कर चुपचाप ध्यान में गुरु जी के साथ जुड़ें, बजाय इधर उधर कोई आया सर हिलाया, उसको गले लगाया, उसका हाथ छुआ, उसका ये किया, उसका वो किया। वो, दैट इज नॉट अ पार्टी, और दैट इज नॉट योर फ्रेंड्स सर्कल। देयर इज नो फ्रेंड देयर, देयर इज ओनली गुरु जी इन यू, देयर इज नोबडी देयर। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, चाहे हम 15 साल से 20 साल से जुड़े रहें,
कहने को हम बहुत पुरानी संगत हैं, हम तो बहुत जाते हैं, हम बहुत सेवा भी करते हैं, पर आप गुरु जी कहते थे ना, मुट्ठी भर संगत, सारी भीड़, भीड़ में ना पड़िए आप, क्योंकि आपका जो, आपकी जो सर्कल है, जो मैं कहूँगी जो आपका रोज जिसके साथ उठना बैठना है, तो वो तो कहीं ना कहीं आपकी रंगत आ ही जाती है। तो बहुत ध्यान दें कि अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते जाएंगे या जाना चाहते हैं, दैट ऑल्सो वी ऑल हैव टू डिसाइड, क्योंकि जब हम इस रास्ते जाते हैं तब हम बहुत अलूफ हो जाते हैं, हमारा कोई फ्रेंड नहीं होता है, हमारा कोई दुश्मन नहीं होता है, केवल हम गुरु जी के साथ ही जुड़े रहते हैं। पर हो सकता है वो सबके लिए नहीं पॉसिबल है, नॉट एवरीबडी कैन बी ऑन दैट पाथ। फिर आप संगत में आने से आपको फायदा भी क्या हुआ? आप मंदिर में जाइए, पूजा पाठ करिए, वहाँ पर सोशलाइजेशन होता है, वहाँ पर भगवान से हम दिन रात मांगते रहते हैं, दिन रात मांगते हैं, फिर कहते हैं हम छलिया 40 दिन आएंगे, हम ये पाठ करेंगे, वो पाठ करेंगे। There's nothing wrong with it. Every path is different, whatever you want to do. हम सब पहले पूजा पाठ ही करते थे, अभी भी मैं करती हूँ, पर जब गुरु जी मिल जाते हैं तो हमें अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए हमें एफर्ट अपने आप करना होता है। गुरु जी आपको ये मीडियम देते हैं, ये आपको ये साथ संगत देते हैं। गुरु जी कहते थे ये परिवार है, पर परिवार में इतने लिप्त ना हो जाओ कि इतना ज्यादा। गुरु जी कहते थे कि व्हेन देयर इज अ नीड ये सब हेल्प करेंगे, पर दिन रात और उसमें फिर कितनी प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं, सुनने में आती हैं। आज उससे ये लड़ाई हो गई, आज उससे ये हो गया, वो हो गया। दिस इज वी हैव टू लुक विद इन अस व्हाट वी वांट फ्रॉम संगत। सत्संग में आके अगर हमने यही नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा? तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वो इंद्रदेव भी इतना अहम थे अपने कि उनको दिखा ही नहीं कि ये कौन है, और वो उनको बुरा भला कहने लगे कि वस्त्र नहीं पहने हैं और इन्होंने, तुम कौन हो, तुम मैं इंद्र हूँ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, मेरा रास्ता छोड़ो, और आ, मतलब ये सब बोलने लगे वो। और बृहस्पति, क्योंकि वो तो एलिवेटेड सोल थे, वो तो दैत्यों के भी गुरु, सबके गुरु, और किस प्रकार से वो आ, किस तरह से वो एकदम समझ गए कि कौन है। और जब उनके उनको कुछ इंद्र ने इस प्रकार से कहा, तो महादेव भी तो वो भी तो लेसन देने के लिए उस रूप में आना पड़ता है, और उनके नेत्र एकदम रोष अग्नि से हो गए, और किस प्रकार से उनके ललाट से प्रकट हुई आग निकली क्रोध की, और किस प्रकार से बृहस्पति जी ने उनको प्रणाम करके उनसे विनती करी कि इनको क्षमा करिए, और आप ये अग्नि को वापस ले लीजिए। और किस प्रकार से वो कहते हैं, जो एक बार अग्नि निकलती है मेरे ललाट से, वो वापस मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे कहीं छोड़नी ही होती है। तो वो समुद्र में उन्होंने छोड़ दी, और वहां से एक बालक उत्पन्न हुआ। और दिस इज लाइक अ लेसन फॉर ईच वन ऑफ अस। कई चीजें इसमें हम सब ने देखा, और किस तरह से डिस्ट्रक्शन, वो जलंधर बालक होता है, और किस प्रकार से उसका भी वो अंत करते हैं बाद में। तो ये सारी चीजें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, और शिव की हमें किस प्रकार से कृपा मिल सकती है। तो आज दूसरे अवतार का वो, उनका जो अवतार था,
वो अवधूतेश्वर अवतार था। वो कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो आज हम पढ़ेंगे वो है भगवान शिव के भिक्षु अवतार की कथा। वो भिक्षु के अवतार की तरह वो आई। राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्य रथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय शाल्य देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त शाल्य देशी क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैव योग से राजा भी शालियों के हाथ से मारे गए। तो देखिए, अक्सर युद्ध में होता है किस प्रकार से, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो राजा इतने वो थे, पर वो जब भयंकर युद्ध हुआ तो शत्रुओं के हाथों से तो देव योग से राजा भी मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से बेभान हो भाग खड़े होते हैं। अब अगर लीडर ना रहे तो फिर वो सब इधर उधर तितर बितर जाते हैं। मुने, उस समय विदर्भ राज सत्य रथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई, क्योंकि वो क्षत्रिय जो रानी होती है वो भी बहुत में बड़ा एक डिटर्मिनेशन होता है अपने को बचाने का और अपने को सुरक्षित करने का। और वो एकदम से शत्रुओं के पूरा घेर लिया था शत्रुओं ने उनके। पर वो रात में कितनी हिम्मती थी, शी वाज सो ब्रेव, कि वो नगर से बाहर निकल आई, क्योंकि वो गर्भवती थी। शी वाज कैरिंग अ बेबी। अतः शोक से संतप्त हो एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और वो भगवान शंकर के चरण विंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। तो देखिए, अगर हम अपने गुरु जी का चिंतन करते रहें किसी भी अवस्था में, चाहे हम शत्रुओं से घिरे हों, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हमारे पास तो गुरु जी है ना। सारी संगत के पास गुरु जी हैं, और उनका जो मंत्र है वो एक कवच की तरह हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बारे में हम सब ने कितने सत्संग सुने हैं, कितने सत्संग सुने हैं। इट हैज द पावर ऑफ गुरु। तो फिर हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। वैसे तो जो होता है होगा, कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ सहना होता है, पर वी हैव टू बी ब्रेव बिकॉज वी हैव गुरु जी। गुरु जी कहते थे ना, हमें हमें स्ट्रॉन्ग संगत चाहिए, जो कहते हैं ना, निर्वैर, स्ट्रॉन्ग, किसी से वैर ना हो। वैर कब होता है? जब हम अंदर से वीक हो जाते हैं, जब हमारे विकार अंदर घर कर लेते हैं, तब हमारे मन में ये सारे जो गंदगी भर जाती है ना, वो हमें वीक कर देती है। वो हमें ऊपर उठने नहीं देते, हम उसमें धंसते आते हैं, धंसते आते हैं। निर्भय, निर्वैर, निर्भय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वी हैव सीन अ गुरुजी, व्हेन वी नो गुरुजी इज ऑलवेज प्रेजेंट, व्हेन वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट, his blessings, his grace, so there's no reason to get perturbed। जैसे वो रानी देखिए,
कितनी ब्रेव थी। आई मीन she could hardly walk, right? She was pregnant, she was carrying a baby. फिर भी किस प्रकार से she didn't give up. वो बाहर निकाल करके एकदम नगर के बाहर चली गई और वहां पर जाकर के शंकर के चरण बिंदुओं का चिंतन करती हुई वो वहां गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया। देखिए, कोई ना आगे ना पीछे, किस तरह से कितनी ब्रेव रही होंगी वो। हम हमारे यहाँ तो जब कोई डिलीवरी होती है तो इतना तामझाम, ये है वो है, ऐसे ऐसे भी होते हैं। कई कई लेडीज का हमने सुना है ना, जो खेतों में काम करती हैं, काम करते करते जाके उनकी डिलीवरी हो जाती है। आई सल्यूट टू ऑल दैट ब्रेव लेडीज। तो किस प्रकार से उनको एक दिव्य बालक को उन्होंने जन्म दिया वहीं, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। कोई था ही नहीं उनके पास, पानी देने के लिए भी कोई नहीं था। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। जानवर जो एलिगेटर जो भी होते हैं, उन्होंने उनको खा लिया। सोचिए, शी जस्ट डिलीवर्ड अ न्यूबॉर्न बेबी, और वो न्यूबॉर्न बेबी वहां पेड़ के नीचे पड़ा है। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। देखिए, जब कोई नहीं होता है तो कौन आता है, कौन किसको बचाता है। वो शिशु, वो छोटे से न्यूबॉर्न बेबी का कोई नहीं था वहां। तब ईश्वर आते हैं ना, महादेव आते हैं ना, हमारे गुरु जी आते हैं। आप हमेशा देखेंगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, मतलब when emotionally we are so drained out, we become so helpless, we don't see any way out। उस समय गुरु जी आपकी सहायता करते हैं। हमेशा होता है ये, किसी ना किसी, कोई ना कोई वे निकाल देते हैं वो। उस बालक के पास भी वो आए और उसकी रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी, ये सब उन्हीं की प्रेरणा, उनकी लीला होती है ना। एक ब्राह्मणी अकस्मात अकस्मात अचानक ही वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांग कर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। ऑलरेडी उनका 1 साल का बेटा था गोद में। उसने एक अनाथ शिशु को वहां रोते कर हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। माँ है ना, एक स्त्री का बहुत बड़ा गहना है जो ममता। पराए बच्चे को भी रोता हुआ देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसे उसके जन्म में पूछूं, ये सब देख के उसके मन में करुणा उत्पन्न हो गई। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता।
क्योंकि देखिए ये जो वर्ग चार बने हुए हैं उस पर कितना जोर देते थे उस समय, किस जाति का है, किस कुल का है, क्या उसको छू सकते हैं, क्या वो शूद्र है, ये सब चीजें बहुत थी। और उसी को गुरुजी उसी से आगे हमें निकालना चाहते थे। जैसे गुरुजी ने कहा, जात पात से ऊपर उठ, एवरीबॉडी इज द सेम। एक थाली से चारों जन बैठ के खाते थे, ऑल द स्ट्रेंजर्स। कोई भी हम फैमिली के साथ नहीं बैठ पाते थे। दैट इज हाउ गुरुजी डिसाइडेड द लंगर। वहां कोई जाति नहीं होती थी हमारी, वहां कोई हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, हमारे कोई पहचान नहीं होती थी। और यहाँ पर यही हमें समझाया जा रहा है कि वो ममता तो उभर आई, पर वो उसको छूने का साहस नहीं कर पा रही थी। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। शेष भिक्षु का धारण रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिव ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है, और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। इसी कर्म दोष से यह इस दुर्अवस्था में पड़ गया है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है उसके जन्म पर, न माँ न बाप न कोई। इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी अब आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अचानक ही कोई सेवा की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, ये ईश्वर की मर्जी है, मुझे ये कार्य करना है। ये अचानक जब चीजें होती हैं, यू आर डेस्टिन्ड टू डू दैट वर्क। उसी प्रकार से उसने कहा कि मैं जो रास्ता भूल गई वो आपकी माया से ही, और इसका पालन करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा गया। देखिए, एक छोटा सा जो बच्चा है, किस प्रकार से उसका उसकी देख रेख के लिए ईश्वर खुद आते हैं और खुद व्यवस्था करते हैं। फिर हम क्यों चिंता करते हैं। भिक्षुवर, शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्य रथ का पुत्र है। अब वो दुविधा में थी ना, संदेह जो है उसका संदेह का उन्होंने निवारण कर दिया। और ब्राह्मणी कहते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उनको मालूम है ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। तब वो उसको बताते हैं कि बालक जो है वो शिव भक्त विदर्भ राज सत्य रथ का पुत्र है। सत्य रथ को शाल देशी क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीरता पूर्वक अपने महल से बाहर भागी थी। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर यह प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय दैववश एक ग्राह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ शेष भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शाल दे शाल्व देशी शत्रुओं द्वारा मार डाले गए। किस कारण से इस शिशु की माता को ग्राह खा लिया और यह शिशु भी जन्म से ही अनाथ
और बंधुहीन हो गया। इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ, तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए कि वो समझ जाती हैं कि ये तो महादेव ही हैं। कहती है ना कि आप तो महादेव हैं, जो आप यहाँ, आपकी कृपा से ही ये मैं यहाँ अपना रास्ता भूल के आई, आपने मुझे भेजा है इसके लिए। पर उसके मन में जो कर्मों का हिसाब लेना देना जो था, उसको वो अपने मन से क्लियर पूछना चाहती थी, तो उसने पूछ लिया कि आप बताइए कि यह क्यों हुआ। तो आगे देखिए क्या कहते हैं वो। भिक्षुवर शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राजपूत जन्मे पांडव देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में एक सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोर फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। अब वो बता देते हैं कि क्यों ये हुआ। उसके पिछले जन्मों के जो कर्म थे उसकी वजह से ये हुआ, और वो पूरा रीजन भी बता देते हैं। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपने सौत को मार डाला था। सो दिस इज अ बिग लेसन अबाउट कार्मिक। हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमारा री इनकारनेशन होता है। कहते हैं ना कि जो हम कर्म करते हैं ना, उसका फल तो मिलता ही मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। वी कैनॉट एस्केप दैट। पर फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। हमें मालूम है कि ये सब टेम्पररी है ना। वी हैव टू पे द प्राइस इफ वी आर doing something that we are not supposed to do. And we all are very smart, we know everything. But फिर भी हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ हो भी सकता है, या कोई देख भी रहा है, या इसका कोई हिसाब भी रख रहा है। वो तो बाद में जब दुख आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, ये कौन से कर्म का हमें ये दुख मिल रहा है। अक्सर लोग कहते हैं ये हमें कर्मों का ही फल मिल रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर हम गुरु जी के चरणों में बैठकर ये आ जाए हमें, तो कितना सुखमय जीवन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो गुरु जी कहते थे, निंदा चुगली नहीं करो, गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। हम गुरु जी का की पसंद का लंगर बनाते हैं, हम गुरु जी की पसंद का कलर का उनका चोला भी लगा देते हैं और फूल भी सजा देते हैं, और संगत को भी बुला लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। पर गुरु जी जो चाहते हैं, जो उनकी सीख है, जब तक उसको हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमें सत्संग तो करना ही नहीं चाहिए। Are we ready to invite Guruji in our house? Are we capable of that?
पहले अपना तन मन, अपनी आदतें तो हम संभाल के रखें। ईश्वर, गुरु जी सबके घर नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं जाते थे गुरु जी। बहुत आवश्यक है आज की संगत को ये समझाने की बात है। पीपल हैव टेकन द सत्संग सो लाइटली कि हम गुरु जी को इनवाइट करेंगे, हम सत्संग करेंगे, सब उसने किया है, हम भी करेंगे। ये देखा देखी बहुत भीड़ चाल हो गई है। पर सत्संग का जो अर्थ जो है ना, वो कहीं गुम होता जा रहा है। उसको समझाने के लिए बहुत आवश्यकता है आज के समय में। चाहे आप देखिए, फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तरह तरह का अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। पर जो मूल विषय है उस पर हम आते हैं कि सत्संग हम क्यों करते हैं। आर वी रेडी टू इनवाइट गुरु जी? हमारा अंतर मन क्या हमने शुद्ध कर लिया है? घर तो हमने सफाई चमका लिया है सब, अपने अंदर हमने क्या किया है? ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यही तो हो रहा है, ये कर्मों का जो फेर है उसको हमें समझना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो देख रहा है कोई, और उसके हिसाब से कोई नहीं बचाता। गुरु जी भी कहते थे, कर्मों के बीच में मैं कभी नहीं दखल देता हूँ। जो कर्म है वो तो तुमको भोगने ही पड़ेंगे। तभी तभी कहीं कभी कभी लोग बहुत जिद करते थे ना, गुरु जी दूसरी तरफ देखने लगते थे, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। वो तो बस वही तो महादेव हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तभी गुरु जी कहते थे मेरे से कुछ नहीं मांगो, क्योंकि हमारे जो कर्म है ना, वो गुरु जी के चरणों में बैठ करके ही हम उसकी बख्शिश मांग सकते हैं, बजाय इधर उधर उटपटांग चीजों को मांगने के। अगर मांगना है तो गुरु जी से फॉरगिवनेस मांगे। जो चीजें हमें मालूम भी नहीं, जो कितने जन्मों का जो भी हमने गलत किया है, उसकी फॉरगिवनेस भी मांगे हम। गुरु जी कहते थे ना, मेरे सामने ही तुम ये अपने कर्मों को कटा लो, इसीलिए मैं आया हूँ। और जो प्रॉब्लम कई कई बार होता है ना, कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं, कई बार नई संगत मुझसे कहती है, आंटी मैं गुरु जी से इतना जुड़ी हूँ, पर जुड़ते ही मेरी इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सो उसका यही आंसर है कि गुरु जी अपने साथ साथ आपके सारे जो कर्म हैं वो जल्दी जल्दी कटा रहे हैं। आप गुरु जी से जुड़े रहो और धैर्य रखो, और उनका जाप करते करते ही ये सब कब कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु जी अक्सर कहते थे कि तुम्हारे कर्मों का है, पर गुरु जी कहते थे ना कि 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ तुम्हारे बुरे कर्म, केवल 10% भी हम नहीं सह पाते हैं, क्योंकि इतने बुरे कर्म हमने करे हुए हैं कितने जन्मों के। इस जन्म तुम्हारे लेखे, क्योंकि आप गुरु जी के शरण में आ गए हैं ना, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉरमोस्ट, कि कम से कम इस जन्म में तो हम अपने कर्म सुधार लेना। इस जन्म में हम ऐड ना करें, हमारे जो संपूर्ण कर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाए ना, माइनस करते जाएं। जो दुख आ रहे हैं गुरु जी को कहें, गुरु जी हमको शक्ति दीजिए, चलिए ये कोई कर्म आपने काट दिया, बजाय कंप्लेन करने के, रोने के, उलाना देने के। और कई कई लोग तो संगत भी आना बंद कर देते हैं। दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आपके कट जाएंगे सब आराम से। समझना चाहिए कि हु इज गुरु जी एंड हाउ डज ही वर्क। बजाय हम ये सुनाए कि हमारा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। हम सबको ये भी समझाना है कि गुरु जी जो हैं हमें अल्टीमेट जो कार्मिक हमारे अकाउंट है उसको वो अपने ऊपर ले लेते हैं। थोड़ा सा दुख देते हैं, वो हमें सहना होगा। बहुत आवश्यक है ये बात समझने की। और यहाँ पर तो देखिए कितने क्लियरली ये लिखा हुआ है, कर्मों का क्या फेर होता है।
वो स्वयं समझा रहे हैं, कोई और नहीं, महादेव बता रहे हैं उस ब्राह्मणी को। वो पूछ रही है, कितना अच्छा ये लेसन है हम सब के लिए। हर एक अध्याय में आप देखिए, गुरुजी तभी कहते थे ना कि पढ़ो, और कहते थे कि एकदम मन लगा करके सुनो और पढ़ो, एकाग्रचित हो करके, और गुरु जी की को आग्रह करके, उनसे विनती करके कि गुरु जी जब तक आप नहीं समझाएंगे हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। नहीं तो हम कहानी की तरह पढ़ लेंगे कि ये हुआ, ये राजा हुआ, उसका ये पुत्र हुआ, और इसने मार दिया, वो हो गया, वो हो गया। हम उसमें ही उलझे रहेंगे कि ये स्टोरी है, इतनी स्टोरीज हैं, अरे कौन याद रखे। अरे आपको नाम ना याद रखिए, आप उसकी लर्निंग याद रखिए, क्या लर्न हुआ, क्या सिखाया है गुरुजी ने, इनके साथ क्या हुआ था, वो ईगो सिखाया उन्होंने। और वो स्वयं आते हैं, अगर हम सीखते नहीं है तो वो मार करके सिखाते हैं। Because the only hindrance between a divinity and a human being is ego. अहंकार सबसे बड़ी बाधक है उन तक पहुंचने के लिए। जब तक वो उसको नहीं काटेंगे हम उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अहंकार की पट्टी बहुत ही बुरी है। तो ये गुरुजी कहते थे ना, अपना ईगो बाहर छोड़ करके आओ, जहाँ जूते उतारते हो। क्या हमने सीखा कुछ? हम तो ऐसे सबको सुनाते भी हैं कि गुरुजी ये कहते थे, पर क्या हमने फॉलो किया? कहीं नहीं, कहीं ना कहीं तो वो आ ही जाता है। और हो सकता है बहुत जन्म लगे, क्योंकि कई कई चीजों की इतनी डीप हमारे सोल में इंग्रेव हो गई है कि वो जाती ही नहीं है, चाहे जितने साबुन से हम रगड़ते रहें। तो उसका बस एक ही उपाय है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ईगो को। गुरु जी कहते थे ना, जब तुम कहते थे गुरु जी ना, जब तुम दास बन जाओगे, दासों के दास, गुरु जी कहते थे मूर्खों के भी दास बन जाओ, क्योंकि हमें अपने ज्ञान पर रहम हो जाता है। मूर्खों को भी अपने से ऊपर उठा लो। इतना जब हम जीरो हो जाएंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे, और तभी हमारी कर्म कटने लगेंगे। ये गुरु जी कहते थे, मूर्खों के भी हम दास। कोई अगर आपको कुछ कह के भी गया है ना, आप चुपचाप रहो। क्योंकि ये नियति अपना फेर तो करती है ना। हमें बोलने से फिर हम वो कार्मिक अकाउंट फिर अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर वो कुछ कहेंगे, फिर हम कुछ कहेंगे। इट्स बेटर टू जस्ट स्माइल एंड जस्ट काम डाउन, अपने मन में बस जाप करते रहिए। इट्स वेरी हार्ड, पर गुरु जी ने उसके लिए युक्ति भी दी है ना। जाप क्यों दिया है गुरु जी ने? क्यों हम इतना ऊंची ऊंची आवाज में जाप करते हैं? उसको समझना चाहिए, व्हाट इज जाप। जाप इज जो कवच है, गुरु जी का प्रोटेक्शन है। वो मांगने के लिए हम जाप नहीं करते कि गुरु जी मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए, गुरु जी मेरा ये बीमारी ठीक कर दीजिए। फिर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप जाप करते हैं तो केवल आप उनमें रम जाइए, उस भाव से करिए, विदाउट एनी वॉन्ट्स, विदाउट एनी डिजायर्स। उस भाव से करिए कि आई एम सो थैंकफुल कि हम जीवित हैं अभी तक, कोविड के बाद भी, और हमारा घर परिवार भी है, हमारे बच्चे भी हैं, और हम ये जॉब कर पा रहे हैं। हमें यहाँ पर ये गुरुजी ने परमिशन दी है कि साथ संगत के साथ हम ये बैठ करके कर सकते हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी, एकदम, जब वो भाव हमारे इतना कहते हैं प्योर हो जाएंगे ना, उसी समय हमें समझ में आएगी चीजें बहुत। तो ये सारी चीजें कितनी ब्यूटीफुली महादेव ने समझाया उस ब्राह्मणी को, और उसके थ्रू हमें भी समझा रहे हैं। और किस प्रकार से वो बताते हैं कि ये जो इसकी माता थी शिशु की, जो रानी थी,
कहते हैं कि इसने भी उस महान पाप के कारण, कहते हैं इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपने सौत को मार डाला था। इस महान पाप के कारण ही ये इस जन्म में ग्राह का द्वारा मारी गई ब्राह्मणी। यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था, इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है। मतलब दान लेने में, ब्राह्मण था, ब्राह्मण लेते हैं दान ना। और फिर कहते हैं यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए। सो यहाँ पर बहुत जरूरी है, अंडरलाइन करके हमें रखना चाहिए कि हमें सत्कर्म करना बहुत जरूरी है, निष्काम भाव से। ये नहीं कि हमें रिकॉग्निशन मिले या कोई हमें थैंक यू बोले। अगर हमें थैंक यू नहीं बोलता तो हम कहेंगे देखो उसका इतना किया, उसने थैंक यू भी नहीं बोला मुझे। मतलब तभी तो कहते हैं कि अगर आपको कहीं सेवा करनी है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई आपको जानता भी नहीं है। जब गुरु जी से जुड़े थे ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ इस संदर्भ में, कि जब गुरु जी से जुड़ते हैं ना, तब आप गुरु जी कई कई चीजें अपने अपने आप सिखाने लगते हैं। साइलेंस में कुछ बोलते नहीं थे गुरु जी, अपने आप समझाने लगते हैं। अपने आप हमारा वहां बैठे बैठे प्राणायाम होने लगता था, हमारी ब्रीदिंग एकदम डीप ब्रीदिंग हो जाती थी। एकदम शैलो ब्रीदिंग हम हमेशा करते थे इधर उधर। गुरु जी के पास जाकर के एकदम डीप ब्रीदिंग, जैसे एकदम शांत हो जाता था चित्त। और फिर वहां पर बैठ के कितनी चीजें समझ में अपने आप आने लगती थी, विदाउट गुरु जी सेइंग इवन वन वर्ड। कितनी चीजें हुई। आई विल डिस्कस इट लेटर समडे। और यहाँ पर आगे मैं आज ये इसको पढ़ती हूँ। तो कहते हैं कि वो जो तुम्हारा ये पुत्र है, कहते हैं वो दरिद्र क्यों हुआ उसके लिए बता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं उसने केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। कितना बड़ा लेसन है। और हम सब तो उनकी शरण में ही है ना। जो भी दोष निवारण हम सब ने किए हैं। नो बडी इज परफेक्ट, एवरीबडी। इसीलिए तो गुरु आते हैं ना। तो दोष का निवारण करने के लिए हमें केवल शंकर की शरण में जाना है। और वो तो हम सारे संगत ही हैं। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात, जब उनका यज्ञोपवीत होगा, इसके बाद भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना में कितना बल है। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे क्योंकि ही इज द अल्टीमेट। उन्हीं में तो सब कुछ है। गणेश, माता रानी, कार्तिकेय, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी को हम पूछते हैं, वो भी उनके ही अवतार हैं। देन महादेव से ऊपर कोई भी नहीं है, हम उनकी शरण में हैं। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। वो तो भिक्षु बन के आए थे, मायावी थे, पर उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मणी पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को देखकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक एक चक्र नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। उसके खुद ही एक बेटा था 1 साल का, और ज्यादा कुछ था भी नहीं उनके पास। पर देखिए क्या लीला है कि वो दूसरे के पुत्र को भी अपने पुत्र की तरह पालने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही
नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका लालन पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई, और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। देखिए, इस जन्म में ब्राह्मणी ने कितना पुण्य का काम किया ना, किसी दूसरे के बच्चे का लालन पोषण किया। उसका फल तो मिलना ही था ना, निस्वार्थ भावना से किया उसने। ये थोड़ी ना सोचा था कि हम ये राजा का बेटा है तो मुझे कुछ मिलेगा। वो तो उसके ना माँ थे, ना बाप थे, ना कुछ था। इस प्रकार से जो फल होता है वो मिलता ही मिलता है। वो राजमाता बन गई। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मकुद अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का भोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। We still have hope, and this is such an easy way to obtain शिव जी का धाम केवल सुनने मात्र से ही। पर उसमें एक चीज कहा जाता है हमेशा, उस पर हम सबको ध्यान रखना चाहिए। केवल ऐसा ना सुने कि बस इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। थोड़ी देर में जब हम मनन करें तो समझ में ही ना आए कि हमने क्या सुना था। तो ये एक लाइन, एक वर्ड जो है, एकाग्र चित्त होकर, मन लगा करके। और वो तो सब कुछ देख ही रही है ना कि हम सब मन लगा रहे हैं कि नहीं। तो एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता है, सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। कितना इजी वे है। आई थिंक दिस इज सो इजी टू ऑब्टेन इट। हर एक अध्याय में ये आता है ना कि एकाग्रचित्त होकर हम अगर सुनेंगे या पढ़ेंगे भी तो क्या होगा, अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ब्लेसिंग्स तभी से शुरू होने लगती हैं जब हम ध्यान से सुनते हैं। इस जन्म में भी ब्लेसिंग मिलती है। और ये अध्याय 31वां आज यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर शिक्षा, किस प्रकार से ये कर्मों की शिक्षा और रीइंकार्नेशन की, उसके हिसाब से जो हमें जन्म मिलता है, उसके हिसाब से जो हम फल भोगते हैं, अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं, कर्मों के लेन देन जो है उससे कोई नहीं बचा है। चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे वो गरीब दरिद्र हो, कोई भी हो, हम सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। नॉट बिकॉज हु वी आर, कि इस जन्म में हमारे पास इतना हमारा पद है और मेरी गाड़ियां हैं, मेरा हम बहुत रिच हैं, या ये है या वो है। जो अहंकार जो इंद्र को था, तो किस प्रकार से उसे समझाने के लिए भी कुछ होता है, महादेव करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है समझना कि ये जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, जो भी मिला है, वो भी कर्मों का हिसाब है। और वो जो ऊपर बैठे ना, वही डिसाइड करते हैं। तो हमें चेक एंड बैलेंस करते रहना चाहिए एवरी नाइट। मैंने कई बार कहा है कि बिफोर वी गो टू बेड, द इजी वे आउट इज जस्ट टू, अब इतने दिनों का, इतने सालों का तो हम नहीं कर पाएंगे, पर अगर आज से ही हम ये शुरू कर दें कि कम से कम एक बुक रखें। क्योंकि हम अपने मेमोरी पर बड़ा फोकस करते हैं कि याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहता है।
वी मस्ट राइट इट डाउन। आज का दिन कैसा था? इफ समथिंग वाज नॉट राइट, उसके लिए माफी मांगिए, उसके लिए प्रायश्चित करिए, उसके लिए प्रॉमिस करिए गुरुजी से कि हम गुरुजी सॉरी, फॉरगिव मी, मैं नहीं रिपीट करूंगी। दूसरी गलती कर सकती हूँ, तो सेम गलती बार बार नहीं रिपीट करूंगी। और इतनी उनकी प्रेरणा से वो हमें सद्बुद्धि दें और हम समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच संगत जी। आई एम सो मुझे लगता है कि हम सबका जीवन धन्य हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कितनी चीजें हमें गुरुजी समझा रहे हैं इस शिव पुराण के रीडिंग से ही। जो हम जो जो इतने ज्वेल्स अंदर छुपे रहते हैं, कभी कभी जब तक गुरु कृपा ना होना हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं, या हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसके पीछे क्या गुरुजी चाहते हैं, या क्या गुरुजी हमें किस प्रकार से अपना जीवन सही करना है। केवल रीड नहीं करना है, रीड करने के बाद उसका मनन भी करना है, उसके बारे में सोचना है, और उसके अपने जीवन में जो चीजें हम कर सकते हैं इस युग में, कलयुग में, क्योंकि हर युग का अलग अलग होता है। इस समय जो उपलब्ध है चीजें, जो हम उसको 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 इस रीडिंग से अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो उसको जरूर हम वो करें। और गुरु जी हमेशा हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि ही इज वॉचिंग एवरी लिटिल थिंग। वो तो हमेशा ही रहते हैं। यही कहते हुए थैंक यू सो मच। अब हम मंत्र जाप करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। जय गुरु जी।